हेलो नमस्कार दोस्तों। प्रियंका टीच हिंदी क्लासेस पर आपका स्वागत है। आप सब कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ दोस्तों आप लोग स्वस्थ होंगे और आपकी तैयारी भी ठीक चल रही होगी। दोस्तों आज हम इस वीडियो में सर्वनाम टॉपिक पर बात करेंगे। सर्वनाम से संबंधित प्रायः परीक्षा में प्रश्न हमें देखने को मिलता है कि सर्वनाम के कितने भेद हैं, सर्वनाम कहते किसे हैं, सर्वनाम का प्रयोग हम कहाँ कहाँ करते हैं, सर्वनामों की मूल संख्या कितनी है। इन सब पर एक एक चर्चा करेंगे और हम इससे संबंधित प्रश्नों को भी लेकर जल्दी ही प्रस्तुत होंगे, क्योंकि सबसे पहले हमारा ये मानना है कि सबसे पहले हम व्याकरण के जितने भी टॉपिक हैं जो कि टीजीटी पीजीटी सिलेबस के अनुसार मैं व्याकरण से जितने भी टॉपिक हैं उनको थ्योरी वाइज कंप्लीट होगी, फिर उसके बाद उस पर प्रैक्टिस सेट आएंगे जो कि विभिन्न परीक्षाओं में पूछे गए हैं। तो दोस्तों आप लोग इस चैनल पर बने रहिए। चलिए चलते हैं, हम देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। अब जिस प्रकार से हम संज्ञा को देखते थे, संज्ञा क्या था कि किसी भी व्यक्ति वस्तु स्थान के नाम को हम संज्ञा कहते थे। आपको सामने जो भी कुछ दिखाई दे रहा है प्रत्यक्ष रूप में वो हमारा संज्ञा था। उसी प्रकार से हमारा सर्वनाम, अब संज्ञा जैसे था कि राम जाता है, तो यह हमारा जो राम है वो संज्ञा था। अब राम के बदले में हम क्या प्रयोग कर दे रहे हैं, वह जाता है। तो राम के बदले में क्या प्रयोग हुआ, वाह, क्योंकि हम राम की जगह वाह लिख दिए। तो हमारा जो वाह शब्द है यही हमारा क्या है दोस्तों, यही हमारा सर्वनाम है। अर्थात संज्ञा के स्थान पर प्रयुक्त होने वाले शब्दों को ही हम सर्वनाम कहते हैं। अब सर्वनाम के कितने भेद हैं, प्रायः हमें कंफ्यूजन में बना रहता है ये कि सर्वनाम के कितने भेद हैं। संज्ञा के, जिस प्रकार से हम संज्ञा की ट्रिक देखे थे, संज्ञा की ट्रिक हमारी क्या थी कि जो ज्ञा का ये जो 5 की तरह दिख रहा है, ज्ञा को हम 5 मानेंगे। इस प्रकार से हमारी ट्रिक बनी थी कि संज्ञा के कितने भेद है, तो संज्ञा के हमारे 5 भेद है। उसी प्रकार से सर्वनाम का जो ये ऊपर रेफ दिया गया है इसको हम 6 मानेंगे। तो ऊपर का जो रेफ है उसको 6 मानते हुए सर्वनाम के कितने भेद हुए दोस्तों, तो हमारे 6 भेद हुए। इस तरह से आप कंफ्यूज नहीं होंगे। संज्ञा का ज्ञा वाला 5 और सर्वनाम का जो रेफ वाला उसको 6 मानेंगे, तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद और संज्ञा के हमारे 5 भेद। चलिए हम सर्वनाम को थोड़ा परिभाषा के रूप में देखते हैं कि सर्वनाम क्या है। सर्वनाम के भेद को देख लेते हैं। सर्वनाम के कुल कितने भेद है दोस्तों, अब तो आपको याद ही हो गया होगा कि सर्वनाम के हमारे कुल 6 भेद हैं। तो कितने भेद है दोस्तों, तो सर्वनाम के हमारे कुल 6 भेद हैं। पहला हमारा है पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक, संबंधवाचक, प्रश्नवाचक, निजवाचक। अब जो पुरुषवाचक सर्वनाम है इसके भी कुल 3 भेद किए गए हैं। पहला हमारा है उत्तम पुरुष, दूसरा है मध्यम पुरुष, तीसरा हमारा है अन्य पुरुष। अब निश्चय सर्वनाम जो है यह वह, अनिश्चय जो है कोई कुछ, संबंधवाचक जो है जो सो, प्रश्नवाचक जो है कौन क्या, निजवाचक जो है आप, अपना, अपने आप ही। इस प्रकार से तो हम इसके परिभाषा को देखते हुए आगे चलते हैं कि हमारा क्या है। हमारा कंप्लीट हो गया जो सर्वनाम है वह कितने भेद है, तो सर्वनाम के हमारे 6 भेद हैं। सर्वनाम के हमारे 6 भेद हैं। अब सर्वनाम को हम थोड़ा परिभाषा के रूप में देख लेते हैं कि सर्वनाम एक विकारी शब्द है। जैसा कि आप लोग जानते हैं विकारी कुल 4 होते हैं। विकारी शब्द के अंतर्गत 4 शब्द आते हैं। पहला हमारा संज्ञा था, दूसरा हमारा सर्वनाम, तीसरा हमारा क्रिया और चौथा हमारा विशेषण। तो ये जो चारों हमारे ये विकारी शब्द हैं। तो सर्वनाम एक विकारी शब्द है जिसमें परिवर्तन हो जाता है, जो कि 2 शब्दों सर्व और नाम से मिलकर बना है, जिसमें सर्व का अर्थ है सबका, अर्थात सर्वनाम का शाब्दिक अर्थ हुआ है सबका नाम। सर्वनाम का प्रयोग किसी विशेष व्यक्ति के लिए नहीं किया जाता है, बल्कि संज्ञा की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए किया जाता है। अब संज्ञा की पुनरावृत्ति, जैसे राम शब्द एक बार आया है, आप उसे भी कह सकते हैं। सर्वनाम का प्रयोग उसे जो है हमारा वह सर्वनाम का प्रयोग करके उसे संबोधित कर सकते हैं, परंतु राम राम बार बार लिखते हैं तो हमें वाक्यों को पढ़ने में जैसे दोहराव लगता है। शब्दों का दोहराव, पुनरावृत्ति, वही कह रहा है कि शब्दों की पुनरावृत्ति अर्थात दोहराव को रोकने के लिए ही सर्वनाम का प्रयोग किया जाता है। इसकी परिभाषा क्या है कि वह विकारी शब्द, विकारी अर्थात जो सर्वनाम को ही विकारी
सर्वनाम हमारा वह एक विकारी शब्द है कि वह विकारी शब्द जो पूर्वापद संबंध से किसी भी संज्ञा के बदले आता है, जो संज्ञा के स्थान पर आता है, उसे हम सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम शब्दों का प्रयोग वाक्य में करने से वाक्य का अर्थ नहीं बदलता है। जैसे कि सर्वनाम अगर हम संज्ञा के बदले में किसी भी सर्वनाम का प्रयोग कर देते हैं तो उस तरह से वाक्यों में उसके उसके वाक्य का जो अर्थ है उसमें किसी भी प्रकार का परिवर्तन नहीं होगा। अर्थ जो हमारा रहता है जैसे का तैसा रहता है। जैसे कि जय, मैं, तुम, आप, यह, वह, यह हमारे क्या है, यह हमारे सभी सर्वनाम हैं हिंदी में। ये देखिए, ये परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट है दोस्तों कि हिंदी में कुल सर्वनामों की संख्या अगर हमसे मूल सर्वनामों की संख्या पूछता है तो 11 है, और सामान्यतः सर्वनामों के भेद पूछता है तो 6 है। मैं, तू, आप, यह, वह, जो, सो, कौन, क्या, कोई, कुछ। तो ये हमारे जो 11 हैं ये मूल सर्वनाम है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से सर्वनाम के कितने भेद हैं तो 6 भेद हैं। पहला जो हमारा भेद है दोस्तों वह है पुरुषवाचक सर्वनाम। पुरुषवाचक सर्वनाम जो सर्वनाम शब्द वक्ता, श्रोता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए प्रयोग किया जाता है उसे हम पुरुषवाचक सर्वनाम कहते हैं। अब पुरुषवाचक के कितने भेद थे? 3 भेद थे। तो पुरुषवाचक सर्वनाम के दोस्तों 3 भेद हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष, अन्य पुरुष। अब उत्तम पुरुष जो होता है वह जब वक्ता बोलने वाला होता है, उत्तम पुरुष बोलने वाला होता है, मध्यम पुरुष सुनने वाला होता है, अन्य पुरुष जब ना तो कोई बोलने वाला हो ना कोई सुनने वाला, इन दोनों के अतिरिक्त जब कोई अन्य रहता है तो उसे हम क्या कहते हैं? अन्य पुरुष कहते हैं। उत्तम पुरुष के अंतर्गत मैं और हम आता है, मध्यम पुरुष में तू, तुम, आप आता है, अन्य पुरुष में यह, वह, ए, वे इत्यादि शब्द आते हैं। आप इस तरह से याद करिए जैसे आप लोग संस्कृत में याद करते हैं ना, अहम, माम, मयम, मह्यम, इस प्रकार से, उसी प्रकार से मध्यम पुरुष का त्वाम, त्वम, त्वाम, तोया, इस प्रकार से मध्यम पुरुष याद करते हैं। तो इस प्रकार से आप करिए कि अहम उत्तम, यानी जहाँ पर अहम अर्थात मैं और हम शब्द है वहाँ पर उत्तम मानिए, अहम, उत्तम, त्वम मध्यम, बाकी सब प्रथम। अहम को उत्तम मानिए, मैं को उत्तम मानिए, तुम मतलब तुम को मध्यम मानिए, और अन्य जितने भी अन्य आते हैं वो सभी अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाएंगे। तो इस ट्रिक से आप याद कर सकते हैं कि अहम, उत्तम, तुम, मध्यम, बाकी सब प्रथम। इस तरह से मैं भी याद की हूँ जो कि परीक्षाओं में गलतियाँ बहुत ही कम होती हैं। अब हमारा जो आता है पहला उत्तम पुरुष। उत्तम पुरुष क्या होता है? वक्ता अर्थात लेखक, जो बोलने वाला होता है उसे ही उत्तम पुरुष कहते हैं। जैसे कि मैं, हम, लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इनके रूप में परिवर्तन अर्थात विकृति हो जाती है। जैसे मैं और हम के अलावा भी कई शब्दों का निर्माण हो जाता है कि उत्तम पुरुष के अंतर्गत ही आते हैं, जैसे हमको, मुझको, इस तरह से। तो उसमें विभक्तियाँ लगी रहती हैं। जैसे कि मैं, हम, मुझे, मेरा, मुझको, हमने, मैंने, हमें, हमको इत्यादि। जैसे मैं बनारस जा रहा हूँ तो यह स्वयं के लिए आ रहा है कि मैं बनारस जा रहा हूँ, मैं खाना खा रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ। तो इस प्रकार से क्या हुआ? ये स्वयं के लिए आया है। हम ताजमहल देखने जाएंगे तो यह भी उत्तम पुरुष में आएगा। अब मध्यम पुरुष क्या है? जो सुनने वाला होता है। जैसे तुम खेलने जाओ तो तुम, आप एक बोल रहा है और कोई सुन रहा है, किसी को बोल रहे हैं आप, तो वहां पर क्या होगा? मध्यम पुरुष होगा। जिन सर्वनाम शब्दों का प्रयोग बोलने वाला अर्थात वक्ता या लेखक सुनने वाला यानी पाठक या श्रोता के लिए करता उन्हें हम मध्यम पुरुष के अंतर्गत रखते हैं। जैसे तू, तुम, आप। लेकिन सर्वनाम में कारकों की विभक्तियां लगाने से इनके भी रूप में परिवर्तन होता है। जैसे कि उत्तम पुरुष में हुआ था तुम, आपके अलावा, तुमको, मुझको, आपको, इस तरह से विभक्ति सहित हो जाता है। इसका उदाहरण क्या है? आप अंदर आकर बैठिए, आपको क्या पसंद है, और क्या आप भी घर आएंगे? तो यह हमारा मध्यम पुरुष होगा। अब हमारा आ जाता है अन्य पुरुष। अन्य पुरुष क्या है कि जिस सर्वनाम शब्दों का संबंध ना तो वक्ता से रहेगा और ना ही श्रोता से रहेगा बल्कि किसी अन्य से होगा, वही हमारा अन्य पुरुष होगा। अर्थात अन्य पुरुष शब्दों का प्रयोग बोलने एवं सुनने वाले के लिए ना करके किसी अन्य के लिए किया जाता है। वहाँ पर हमारा क्या होता है? अन्य पुरुष होता है। जैसे कि यह, वह, ए, वे। जैसे उदाहरण में यह क्या कर रहा है, वह क्रिकेट खेल रहा है, तो यह हमारा अन्य पुरुष के अंतर्गत आ जाता है। अब दूसरा जो हमारा भाग है
दूसरा जो सर्वनाम का भेद है वह है निश्चयवाचक सर्वनाम। निश्चयवाचक जैसे कोई भी बात कहें, हम कोई भी शब्द कहें, कोई भी वस्तु के बारे में कहें तो वह हमें पूरा निश्चय हो, पूरा हम श्योर हो कि या वही वस्तु है या वही लड़का है। जैसे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो निकट अर्थात जो पास या दूर स्थित किसी व्यक्ति या वस्तु की ओर निश्चय पूर्वक संकेत करता है। आप पूरे निश्चिंत हैं, निश्चय है आपको कि यह चीज वही है, तो उसे हम निश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कि वह बहुत अच्छा लड़का है, आप पूरा जान रहे हैं कि वह जो लड़का है कोई भी है तो वह बहुत अच्छा है। यह पुस्तक, इस पुस्तक को देखो यह कितनी उपयोगी है। तो जो हमारा जहाँ पर यह और वह सर्वनाम शब्द आ जाए वहां पर कौन सा होगा, तो हमारा निश्चयवाचक सर्वनाम होगा। अगला हमारा है अनिश्चयवाचक सर्वनाम। इसके जो निश्चयवाचक सर्वनाम के और उदाहरण है कि यह मकान मेरे भाई का है, यह मेरी पतंग है, यह मेरी किताब है, वह मेरी पुस्तक है, वह मेरा भाई है। इस प्रकार से यह निश्चयवाचक सर्वनाम हो गया। उपर्युक्त वाक्यों में प्रयुक्त यह वह शब्द किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु की ओर संकेत कर रहे हैं, अतः यहाँ निश्चयवाचक सर्वनाम है। अगला हमारा अनिश्चयवाचक। निश्चयवाचक जिसमें हमें निश्चय था, अनिश्चयवाचक हमें निश्चय नहीं, हमें श्योर नहीं, हम पूरा कि यह वस्तु कोई और है कि यह वही है, तो हम इसमें निश्चय नहीं कर पाते किसी भी वस्तु या व्यक्ति को संबोधित करते हुए। ऐसे सर्वनाम शब्द जिससे किसी निश्चित व्यक्ति या वस्तु का बोध नहीं होता उसे हम अनिश्चयवाचक सर्वनाम कहते हैं। जैसे कोई कुछ, जैसे कि कोई आ रहा है, अब कौन आ रहा है, कैसे आ रहा है, आपको निश्चय नहीं हो पा रहा है, बस केवल आपको कोई आ रहा है ये दिखाई देता है। यहाँ पर कोई कुछ तो हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम होगा। कोई दूध में कुछ पड़ गया है, कोई सज्जन आपको बुला रहे हैं, कोई आपसे मिलने आया है, आपको यह पता नहीं है कि कौन, तो यहाँ पर कोई लगा है। तो यहाँ पर जो कोई और कुछ शब्द है दोस्तों, यह हमारा अनिश्चयवाचक सर्वनाम है। अब आ जाता है हमारा संबंधवाचक सर्वनाम। संबंधवाचक जिससे किसी व्यक्ति या वस्तु का संबंध दूसरे व्यक्ति या वस्तु से स्थापित होता है। जैसे कि ऐसे सर्वनाम शब्द जो किसी दूसरी संज्ञा या सर्वनाम से संबंध स्थापित करने के लिए प्रयुक्त किए जाते हैं संबंधवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे जो सो, जैसा वैसा, वहाँ, जिसकी उसकी, जैसी वैसे। संबंधवाचक सर्वनाम में आप सब एक बात ध्यान रखिए कि जैसे विपरीत शब्द जो सो, जैसा करेगा वैसा भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जिसकी भैंस उस, जिसकी लाठी उसकी भैंस, इस प्रकार से मतलब जिसकी आएगा तो उसकी जरूर आएगा, जैसी आएगा तो वैसी और आएगा। एक शब्द दूसरे शब्द पर संबंध स्थापित करेगा। जैसे जिसकी लाठी उसकी भैंस, अगर आप सिर्फ बोल दे जिसकी लाठी तो यह वाक्य अपूर्ण लग रहा है। आप तो जिसकी लाठी उसकी भैंस, जो करेगा सो भरेगा, जैसी करनी वैसी भरनी, जो सोता सो खोता, जिसने परिश्रम किया वह सफल हुआ, तो जिसने वह। अगला हमारा है जैसा करोगे वैसा भरोगे। जिसको आपने बुलाया था वह बाजार गया। उपर्युक्त वाक्यों में उसकी, जिसकी, उसकी, जो, सो, जैसी, वैसी, जिसने, वह, जैसा, वैसा, जिसको, वह आदि शब्द संबंध स्थापित करने का कार्य कर रहे हैं, अतः ये सभी जो है वह हमारे संबंधवाचक सर्वनाम। अगला हमारा आ जाता है प्रश्नवाचक सर्वनाम। जो सर्वनाम प्रश्नवाचक सर्वनाम, जब हम ऐसा वाक्य पढ़ते हैं, ऐसा वाक्य सुनते हैं जिसे हमसे बोध होता है कि हमसे कोई प्रश्न किया जा रहा है या तो प्रश्न करने का आभास हो रहा है, तो वहां पर हमारा प्रश्नवाचक सर्वनाम लगता है। इसको पहचानने का सबसे आसान होता है कि इसमें प्रश्नवाचक जो चिन्ह हमारा रहता है वो पीछे अंत में जरूर लगा रहेगा। तो जो सर्वनाम शब्द संज्ञा के स्थान पर तो आते ही हैं किंतु वाक्य को प्रश्नवाचक बना देते हैं, उन्हें प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। अर्थात जिन सर्वनाम शब्दों से किसी प्रश्न का बोध हो उसे प्रश्नवाचक सर्वनाम कहते हैं। प्रश्नवाचक सर्वनाम वाले वाक्यों के अंत में प्रश्नवाचक चिन्ह जो ये दिया गया, इस तरह से हमारा ये प्रश्नवाचक चिन्ह लगा रहता है। जैसे क्या, कौन, कैसे, आप मुझसे क्या चाहते हैं, कौन खेल रहा है, यह काम कैसे करेगा, कैसे होगा, तो कैसे हमारा प्रश्नवाचक, किस किस से झगड़ा करते फिरोगे, तो किस किस से हमारा क्या हुआ प्रश्नवाचक। क्या, कौन, कैसे, किस किस शब्द वाक्य में प्रश्न पूछने का कार्य हो रहा है, अतः यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है। अगला हमारा है
नोट यहाँ पर दिया गया है कि प्रश्नवाचक वाक्यों में अगर कौन शब्द आता है तो वह प्राणियों के लिए आता है अर्थात सजीवों के लिए आता है। अगर क्या शब्द आता है तो वह अप्राणीवाचक अर्थात निर्जीव पदार्थों के लिए किया जाता है। तो दोस्तों ये सब ध्यान में रखेंगे आप, कौन सजीव के लिए आएगा, क्या निर्जीव के लिए आएगा, सीधी सी बात। समझ में आ रहा है ना दोस्तों? कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि कैसी लगती है आपको वीडियो। तो हमारा जो अगला है निजवाचक सर्वनाम। ऐसे सार्वनामिक शब्द, निज मतलब जब हम अपने बारे में कोई भी कार्य, कोई भी वस्तु हम स्वयं के लिए कुछ भी करते हैं तो वहाँ पर हमारा निजवाचक सर्वनाम होता है। स्वयं के लिए ऐसे सार्वनामिक शब्द जिनका प्रयोग हम स्वयं के लिए करते हैं वे निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। ऐसे सार्वनामिक शब्द जो तीनों पुरुष अर्थात उत्तम, मध्यम, अन्य, अहम उत्तम, त्वम मध्यम, बाकी सब प्रथम, ट्रिक को आप ध्यान में रखेंगे। मैं निजता का बोध कराते हूँ वे सभी निजवाचक सर्वनाम कहलाते हैं। जैसे आप, अपना, अपने आप ही, स्वयं, निज, खुद, स्वतः। मैं यह काम स्वयं कर लूँगा। स्वयं क्या है? निजवाचक। वह दूसरों को नहीं बल्कि सुधार अपने आप को सुधार रहा है। तो अपने आप क्या है? निजवाचक। मैं अपने आप चला जाऊँगा। अपने आप क्या है दोस्तों? निजवाचक सर्वनाम। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। हमारा जो है सफलता पाने के लिए तुम्हें स्वयं ही कठोर परिश्रम करना पड़ेगा। स्वयं क्या है? निजवाचक है। ठीक, फिर उसके बाद मैं आप ही खा लूँगा, मतलब अपने आप स्वयं ही खा लूँगा। तो आप ही क्या है? निजवाचक। उसी प्रकार से मैं इस समस्या का समाधान खुद ही अर्थात स्वयं ही निकाल लूँगा। कुछ परीक्षा उपयोगी महत्वपूर्ण तथ्यों को देख लेते हैं और आप याद रखेंगे इन तथ्यों को कि सर्वनाम के कितने भेद हैं ट्रिक के माध्यम से। जो ऊपर रेफ रहता है हम उसे 6 मानेंगे, तो सर्वनाम के कुल 6 भेद हैं। कोई, कुछ अनिश्चयवाचक सर्वनाम है, कोई आ गया है, दूध में कुछ पड़ गया, इस तरह से सब, कोई, सब कुछ, कोई भी, कोई और, जो, कोई और कुछ, कोई एक, हर कोई, जो कुछ, कोई न कोई, कुछ न कुछ, कुछ कुछ, कोई, कोई आदि संयुक्त सर्वनाम है। संयुक्त सर्वनाम जो दो सर्वनाम एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। डॉक्टर दीमसिप्त ने संयुक्त सर्वनाम नामक एक पृथक श्रेणी का उल्लेख किया है। किसने किया है? डॉक्टर दिमसिप्स ने। तो संयुक्त सर्वनाम स्वतंत्र होते हैं, स्वतंत्र रूप से अथवा संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं। या तो संयुक्त सर्वनाम जो होंगे या तो स्वतंत्र होंगे या फिर संज्ञा के मेल से बनेंगे। सर्वनाम का रूपांतरण 3 कारण से होता है, पुरुष, वचन, कारक। और इसके पहले जब हम संज्ञा पढ़े थे तो संज्ञा का रूपांतरण या विकृति किन 3 कारणों से हुई थी? तो बस पुरुष की जगह वहां पर आप लिंग लगा दीजिए कि संज्ञा का जो कारण, जो परिवर्तन होता है वह लिंग, वचन और कारक के अनुसार होता है और सर्वनाम का रूपांतरण पुरुष, वचन, कारक के अनुसार होता है। तो बस दोनों में थोड़ा सा अंतर है। संज्ञा में लिंग रहता है, सर्वनाम में लिंग की जगह पुरुष रहता है। अब सर्वनाम में 7 कारक होते हैं, इसमें संबोधन कारक नहीं होता है। यह हवा निश्चय सर्वनाम है। आप, अपना, अपने आप, स्वयं निजवाचक सर्वनाम। हिंदी में कुल 11 मूल सर्वनाम है। अभी आपने देखा है कौन कौन। जो सर्वनाम संज्ञा शब्दों के मेल से बनते हैं उन्हें हम संयुक्त सर्वनाम कहते हैं। सर्वनाम एक विकारी शब्द है। आप जानते हैं पुरुषवाचक सर्वनाम के 3 भेद है, यह भी जानते हैं, उत्तम पुरुष, मध्यम पुरुष और अन्य पुरुष। अहम उत्तम, त्वम मध्यम, बाकी सब प्रथम। यद्यपि सर्वनाम विकारी शब्द है परंतु लिंग के कारण इसमें परिवर्तन नहीं होता है, क्योंकि लिंग के कारण जो परिवर्तन होता है वह हमारा दोस्तों संज्ञा में होता है, ना कि सर्वनाम में होता है। इसमें पुरुष के कारण परिवर्तन होता है। तो सर्वनाम में जो वचन एवं कारक के आधार पर विकार अर्थात परिवर्तन होता है ये सत्य है। और एक हमारा आता है पुरुष, यानी पुरुष, वचन और कारक के अनुसार सर्वनाम में परिवर्तन होता है। लिंग, वचन और कारक के अनुसार हमारा संज्ञा में परिवर्तन होगा। इन दोनों में थोड़ा सा अंतर, इसको आप ध्यान में रखेंगे। तो सर्वनाम का पद परिचय बताते समय सर्वनाम, सर्वनाम के भेद, पुरुष, लिंग, वचन, कारक और अन्य पदों से उसका संबंध बताना जरूरी होता है। तो दोस्तों सर्वनाम टॉपिक हमारा आज कंप्लीट हो गया। कमेंट कर आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपको यह क्लास कैसी लगी और आपको सर्वनाम अच्छे से समझ में आया कि नहीं। आप लोग कमेंट के माध्यम से बताइए। तो मिलते हैं दोस्तों एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।